याद रखिए दोस्तों, संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाता है, चाहे वह कितना ही कमजोर क्यों ना हो। इसलिए सदैव संघर्ष करते रहिए और संघर्षों से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि यह जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। और जिन व्यक्तियों ने संघर्ष करने से किनारा काट लिया, वे अपनी मंजिलों से बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप कुछ खुद की दम पे करके जाएं, तो निरंतर संघर्ष करिए, सुबह जागने से लेकर रात सोने तक। अभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई ही आपका संघर्ष है, तो लगातार करते रहिए जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन जीवन का संघर्ष रुकता कभी नहीं है, नौकरी के बाद भी चलता ही रहता है। चलिए, जय श्री राम, नमस्कार साथियों। हम आज 19 अक्टूबर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई, अगर आप हमारे इस जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो ये पीडीएफ आपको हमारे जीनियस कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, फ्री मटेरियल में। इसका कोई चार्ज नहीं है। ये एप्लीकेशन आप हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का मोनो आएगा। साथ में ही आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, अगर आप हमारे चैनल से आपको कुछ मिल रहा है, लाभ है, या आप हमें पसंद करते हैं तो। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सॉवरेन हेल्थ फंड्स के मामले में विश्व किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? इसका सही आंसर है आबू धाबी। आबू धाबी दुनिया का सबसे अमीर शहर। अमीर अलग बात है, महंगा अलग बात है, स्वच्छ अलग बात है। अभी भाई ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स के मामले में इसको सबसे अमीर शहर घोषित किया है। देखिए, आबू धाबी को संप्रभु धन निधि, मतलब अपने पैसे के मुखिया खुद के मामले में विश्व का सबसे अमीर देश घोषित किया गया है, जिसकी अनुमानित पूंजी लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। इसके बाद ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, बीजिंग चीन, सिंगापुर, रियाद और हांगकांग का स्थान आता है। 1950 में आबू धाबी में तेल की खोज हुई थी। क्योंकि ये इतना पैसे वाला देश कैसे हो गया, इतना अमीर देश कैसे हो गया? क्योंकि यूएई में 1950 में जब तेल की खोज हुई थी, तो ये तेल बेच बेच करके बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। आबू धाबी विश्व के शीर्ष ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। यूएई के 95%, अब चूंकि आप जानते हैं यूएई चार कुछ देशों का एक संगठन है, उसमें आबू धाबी एक बड़ा देश है। इसमें 92% यूएई के 95% तेल और 92% गैस का स्वामित्व अकेले आबू धाबी के पास है। अगर हम विश्व के कुछ महानतम शहरों की बात करें, इस दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। दुनिया का प्राइम लोकेशन रहने के मामले में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मनीला। दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? लंदन, ब्रिटेन की राजधानी। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। दुनिया की सबसे पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? थिम्पू, भूटान की राजधानी। और दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है? आइसलैंड। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वह भैया फिनलैंड। ठीक है, बात करते हैं अगर आगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो है भारत में किस देश के साथ 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद का समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ में 31 MQ-93B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद का समझौता किया है? इसका सही आंसर है रूस से हमने ये ड्रोन खरीद रहे हैं। ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन जो है भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएंगे, और ये तीनों सेनाओं के काम आने वाले हैं ड्रोन हमारी, जिसमें जल सेना, वायुसेना और हमारा स्थल सेना। ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने और हमलों की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं अमेरिका से खरीद रहे हैं, तो हमारा वैसे ही बहुत बड़ा एक रक्षा सौदे अमेरिका से होते रहते हैं। अमेरिका से ज़्यादातर हथियार हमें अमेरिका और रूस, इन दो देशों से मंगाते रहते हैं। हालांकि हमने फ्रांस से भी लड़ाकू विमान राफेल की डील की हुई है। देखिए, अमेरिका की बात करें तो राजधानी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। ये आप अमेरिका का मैप देख सकते हैं। अमेरिका में उत्तर अमेरिका महाद्वीप, इसमें कनाडा है, नीचे मैक्सिको है, ये हमारा बीच में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अब वहाँ पर चुनाव भी होने वाला है। इस बार जो ट्रंप फिर से लड़ेंगे। और अमेरिका के करंट अफेयर्स की बात करें तो दुनिया में 2024 में सबसे ज़्यादा अरबपति व्यक्ति, बिलियनियर्स 813 कहाँ पर पाए गए हैं? अमेरिका में पाए गए हैं। अमेरिका में है सबसे ज़्यादा अरबपति आदमी।
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पर्यटन सूचकांक 2024 में टॉप पर अमेरिका रहा और भारत का नंबर 119वां है। 119 देशों में से कौन सा है? 39वां स्थान। और विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सैन्य संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया है। भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने तर्कस नामक अभ्यास शुरू किया है। कहाँ पर किया है? कलकत्ता में किया। देखिए, ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता रहता हूँ, जब भी अमेरिका संबंध कोई पॉइंट आता है तो हम उनको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंतर्गत ले लेते हैं। और ये आपको कोई नए पॉइंट्स नहीं है, ये हमारी पिछली क्लासों में पढ़ा दिए हैं मैंने आपको। ये वही पॉइंट हमने वापस से लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किस राज्य में फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया है? फ्लाइंग फेस्टिवल नाम का एक त्योहार मनाया जा रहा है, तो वो मनाया कहाँ पर जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में जुंगा में 16 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कौन कर रहे हैं? राज्यपाल हैं जो शिव प्रताप सिंह शुक्ल, जो हिमाचल प्रदेश के 4 दिन तक चलने वाली इस चैंपियन का शुभारंभ किया है। अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकालीन में राजधानियां हो जाती है शिमला, और शीतकालीन में राजधानी हो जाती है धर्मशाला, क्योंकि वहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इसलिए ग्रीष्मकाल में शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल हैं शिव प्रताप सिंह शुक्ल। हिमाचल प्रदेश के नक्शे को आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सुख शिक्षा योजना को एक मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21 कर दी गई है। साथ में हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूर देने वाला पहला राज्य बन गया है। और हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया है। हाटी समुदाय वहाँ का, उसे ST शेड्यूल ट्राइब एंड जनजाति का दर्जा दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तेलंगाना राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला कौन से नंबर का राज्य बन गया है? राज्य में हमारे भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC और OBC जनजातियां हैं, जो एक बहुत बड़ा समुदाय है, पर वह अपनी जनसंख्या की तुलना में उसे अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमेशा से SC ST OBC समुदाय मांग करते रहते हैं कि हम हैं कितने, जनगणना हमारी कराई जाए, पर सरकार इस पर नहीं सुनती है। हालांकि जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, फिर भी कुछ राज्यों ने ये मुहिम उठाई थी। पहला ऐसा करने वाला राज्य था बिहार, दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, और तीसरा राज्य बन गया हमारा कौन सा? तेलंगाना। कौन सा बन गया? तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने राज्यव्यापी घरेलू जाति जनगणना शुरू की है। परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश बिहार के बाद तेलंगाना जाति जनगणना करने वाला तीसरे नंबर का राज्य बन गया है। जाति जनगणना का लक्ष्य क्या है? OBC SC ST जैसे जो हाशिए पर पड़े समूह हैं, उन्हें न्याय प्रदान करना, उन्हें सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी देना, सामाजिक राजनीतिक न्याय, जिस प्रकार की हमारे संविधान की मूल भावना है। ठीक है। बात करते हैं तेलंगाना की, तो राजधानी हैदराबाद है और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा है। अगर हम बात करें हैदराबाद, तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है, तो भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, देश का पहला गोल्ड ATM, और हेल्थ वे देश का पहला रूट ऑफ साइकिलिंग ट्रैक, और बिंग्स इंडिया का उद्घाटन, और देश का पहला डॉग पार्क। ये सभी जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्टार्ट किए गए हैं। तेलंगाना के कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो बतुकम्बा त्योहार तेलंगाना में मनाया गया। ये मैंने अभी आपसे फिर रिपीट कर दूं, ये वही पॉइंट हैं जिनको हम पिछली क्लास में जो है तेलंगाना के बारे में करंट अफेयर्स को पढ़ चुके हैं। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्त किया है। आपको याद आया होगा, शायद परसों की क्लास में पढ़ाया था मैंने ये, या कल की में ही था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेलंगाना के विकाराबाद में नौसेना के VLF रडार स्टेशन की नींव रखी है। ये प्रश्न भी हमने परसों के दिन पढ़ा था। नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा, ये हैदराबाद में मनाया गया है। और 3D प्रिंटेड मंदिर सबसे बड़ा हैदराबाद में है। तेलंगाना को ट्री मैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है बलराम जी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्जुन वाजपेयी माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह पर्वत कहाँ पर है? यानी अर्जुन वाजपेयी हैं जो शीश पांगमा नामक एक पहाड़ पर चढ़ गए हैं। यह पहाड़ है कहाँ पर? तो यह पहाड़ वास्तव में कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में। देखिए, ये जो है तिब्बत, जो हमारा काठमांडू जो राजधानी है नेपाल की, उसके ऊपर तिब्बत में पड़ता है ये पहाड़, जिस पर
2024 में अर्जुन वाजपेयी माउंट शीश पांगमा पर चढ़े हैं, जो लगभग 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंची चोटी पर अपनी 8वीं सफल चढ़ाई पूरी की है। माउंट सीसा पांगमा दक्षिण मध्य तिब्बत में, यह नेपाल की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर है। ये नेपाल और नेपाल से अंदर, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यह हिमालय के जुगल हिमाल में स्थित है। माउंट सीसा पांगमा को गोसाई-थान भी कहा जाता है। यह दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,027 मीटर है। तो आप इसको याद रख लेना कि अर्जुन वाजपेयी शीश पांगमा पर चढ़े हैं, जो कहां पर है, तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 6, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की हैं और हमारे लिए गर्व का विषय है कि ये मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल जो हैं, ये उज्जैन की हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो जो भी मिस इंडिया खिताब जीतता है वही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। हर देश की अपने अपने आते हैं, जैसे इंडिया से मिस इंडिया पहुंचती है, मिस चाइना, मिस नॉर्वे, फलाने सारे मिल जब ये पहुंच जाती हैं, तब इनमें ऐसे ही किसको चुना जाता है, मिस वर्ल्ड को चुना जाता है। यानी भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन हिस्सा लेंगी? निकिता पोरवाल हिस्सा लेंगी, जो उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जम्मू कश्मीर को उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर आपको पता है कि अभी उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे। इनकी पार्टी का नाम एनसीपी है। कांग्रेस इसका बाहर से समर्थन कर रही है। हालांकि चुनाव दोनों साथ में मिलकर लड़े थे, पर कांग्रेस को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया, या वो खुद से नहीं हुए हैं, वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन बाहर से। और देखिए, दो हिस्से हैं, एक कश्मीर वाला हिस्सा है, एक जम्मू वाला हिस्सा है। कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा हैं और जम्मू में हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसलिए जो उमर अब्दुल्ला ने यह समीकरण साधते हुए कि वह मुख्यमंत्री बन गए, और उन्होंने जो है अब एक हिंदू व्यक्ति जिनका नाम है सुरेंद्र चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। और ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य है कि जम्मू के लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोगों का सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो याद रख लेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी ने उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के केंद्र प्रदेश राज्य के पहले सीएम बन गए। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। यह समारोह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे याद रख लेना कि मनोज सिन्हा यहाँ के कौन है? उप राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये वेरी 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 मोस्ट पॉइंट हो जाता है। मध्य प्रदेश में ओरछा जो है एक शहर है, जिसको अभी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आपको पता है कि यहाँ पर राम राजा का मंदिर है ओरछा में, पता है आपको। यहाँ पर जहांगीर महल है, यहाँ पर साथ में ही वीर सिंह बुंदेला का महल है, वीर सिंह बुंदेला का भी महल है। साथ में यहाँ पर जो है बेतवा नदी के किनारे ये बहुत बड़ा रामलला का मंदिर भी बना हुआ है। हरदौल की जहाँ पर समाधि भी है। तो ओरछा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश नगरी ओरछा जो अपनी अद्वितीय स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है, अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने जा रही है। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के बाद ओरछा देश की एकमात्र ऐसी विश्व धरोहर स्थली होगी जो राज्य संरक्षित है। यानी इसको संरक्षण किसने दिया? राज्य सरकार ने। ओरछा का स्थापत्य बुंदेला शासकों द्वारा किया गया था। राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, उनके बाद वीर सिंह बुंदेला, जो अद्वितीय स्थापत्य शैली का प्रतीक है, जिसमें महलों, मंदिरों और किलों का समावेश है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय यूनेस्को का पेरिस में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ऑड्रे ओजेले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो 2025 में कौन सा देश पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? ये वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। कौन सा देश पहला खो खो विश्व कप? तो ये कौन करने वाला है? भारत। क्योंकि आप जानते हैं भारत का ही हमारा राष्ट्र, हमारे खो खो का जन्मदाता ही भारत है। खो खो कबड्डी ये भारत के खेल हैं, इसलिए पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप हो रहा है। इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? भारत। मेजबानी से मतलब ये भारत में ही आयोजित होगा। ठीक है, 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहा है खो खो वर्ल्ड कप।
की मेजबानी दिल्ली करेगा। कौन करेगा? दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? भारत की राजधानी है। भारत के प्राचीनतम खेलों में से एक खो खो इस विश्व कप का उद्घाटन संस्करण का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में होने वाला है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन करिए। आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री राम।